तो डेफिनेटली एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर है, बिजनेस है, जहाँ के शेयर्स में हम लोग को जोरदार गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड उसके पीछे काफ़ी बड़ा कारण भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कारण की अगर हम लोग बात करें तो वो कारण है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओर से। यस, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें, खबर यहाँ पे सामने आ गई एंड पूरे सेक्टर में हम लोग को एक तहलका मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बात बोली है और किसको बोली है और उस चीज़ के चलते उन कंपनीज के बिजनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, उसी को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी वार्निंग यहाँ पे दी है। अभी किस चीज़ के चलते दोस्तों, तो अगर देखा गया मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, तो दोस्तों वो सेक्टर है हॉस्पिटल सेक्टर। यस, हॉस्पिटल सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगातार हम लोग को एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि इनके जो प्राइजेस है वो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो खास करके सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे जो बिलिंग होती है या फिर जो ट्रीटमेंट होती है, उनके जो दाम होते हैं, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिल जाती। मतलब अगर आप एक हॉस्पिटल में जाते हो ABC कोई भी, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए अगर 50,000 बोला जाता है किसी ट्रीटमेंट का एंड अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हो तो कुछ थोड़ा आसपास रहेगा तो चल जाएगा, बट नहीं, कुछ हॉस्पिटल 50,000 बोल देते, कुछ 1 लाख बोल देते, कुछ 10,000 बोल देते, कुछ 90,000 बोल देते हैं। तो मतलब देखा गया तो एक सेम रेट देखने को नहीं मिलता है। एंड सेम रेट मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होना चाहिए, बट चलो 19-20 का डिफरेंस समझ में यहाँ पे तो आ ही जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है भाई कि हेल्थ तो ये एकदम मतलब देखा गया तो इंसान का तो मतलब एक बेसिक चीज़ है और उसमें अगर देखा गया तो इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा तो कैसे होगा। सो बेसिकली केस क्या है, तो केस एंड कहाँ से स्टार्ट हुई, तो दोस्तों एक NGO है, तो NGO ने क्या कर दिया, PLA फाइल कर दिया, जनहित याचिका की अगर मैं बात करूँ किधर, सुप्रीम कोर्ट में। किससे रिलेटेड, तो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड जो ये बिलिंग हम लोग को देखने को, एंड बिलिंग भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, अब ये बिलिंग बनती किस हिसाब से, जो ट्रीटमेंट के जो रेट्स होते हैं उसके ही ऊपर। यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ बोली है कि भाई गवर्नमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो रेट इतना है, प्राइवेट में रेट देखेंगे तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो चले वो भी ठीक है। एंड दूसरे इधर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑल ही रेट, तो मतलब कोई एक सेम पैटर्न देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि भाई वो बेसिक चीज़ है, ठीक है, एंड वहाँ पे अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर होंगी तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इस में हम लोग को सुनवाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सरकार को एक आखिरी वार्निंग दी है। एक आखिरी वार्निंग क्या है कि भाई हम आपको 1 मंथ दे रहे, 1 महीना दे रहे हैं, 30 दिन दे रहे, 30-31 दिन आप जो चाहे वो कह सकते हो, कि जितने भी हम लोग को ये पूरे नेशन वाइड, जितने भी पूरे भारत देश में ये जो अलग अलग रेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड अभी आपको कोई तो मिडल वे यहाँ पे निकालना है। मिडल वे मतलब कोई तो स्टैंडर्ड रेट्स तो आप लोगों को यहाँ पे निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर देखा कि इतना ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा तो कैसे चलेगा। एंड अगर 1 महीने के भीतर अगर आप ये चीज़ों को नहीं करते हो, ठीक है, इफ़ नॉट देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो खुद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना देखने को मिल जाती है, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बोलते हैं, CGHS की बात करें, ठीक है, मतलब सरकार के जो रेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं वो पूरे हॉस्पिटल, पूरे भारत देश में जितने हॉस्पिटल्स है उनके ऊपर वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाते हो कोई एक ऑपरेशन करने के लिए, मान लीजिए कितना पकड़ लेते, सेम 50,000 का खर्चा आएगा मान लीजिए, ठीक है, सस्ते में ही हो जाता है, बट चलो यही समझ लो सस्ता है करके 50,000। बट यही चीज़ अगर आप प्राइवेट में करने जाओगे, कोई बोलेगा भाई 3 लाख लगेगा, कोई बोलेगा 2 लाख लगेगा, कोई बोलेगा भाई 1.5 लाख में ही हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग ऑफर्स भी दिए जाते हैं आजकल। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस अगर हो जाता है तो कैसे चलेगा। एंड अगर आपने नहीं किया, 1 महीने के भीतर एक स्टैंडर्ड रेट्स नहीं लाए गए, तो फिर सरकारी इसमें रेट्स कितने लग रहे, 50,000 ना, तो जितने भी हॉस्पिटल है सभी इसमें फिर हम लोग सेम रेट लगा देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सरकार को आखिरी वार्निंग दी है कि आप इसको सेम रेट के हिसाब से देखिए, कोई तो मिडल वे आपको निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये नहीं कह रहे कि भाई चलो सरकार की इसमें 50,000 हो रहा है तो प्राइवेट में भी 50 करो, नहीं होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है भाई, कि अगर सुविधाओं की अगर हम लोग बात करें, अगर एक्स्ट्रा सुविधा लगा रहे तो ठीक है, बट एक रेट्स प्रॉपरली होने चाहिए। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड रेट्स देखने को नहीं मिल जाते हैं, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है, और वो भी किस में, हेल्थ सेगमेंट में। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो यहाँ पे सरकार के सामने रखी हुई, अभी देखना पड़ेगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करें तो उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश की थी कि भाई एक रेट्स के हिसाब से कुछ तो चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए करके।
ठीक है, वरना देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा लूटा यहाँ पे जाता है आम जनता को। सो अभी देख लेते, फाइनली सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिली, एंड उन्होंने ये भी बताया नहीं करोगे, ठीक है, अगर आगे ढकेल दोगे तो हम क्या करेंगे करके। तो इसमें अगर देखा गया तो विकेट किसकी जाएगी, हॉस्पिटल वाले कंपनीज की विकेट जाएगी भाई, ठीक है, खास करके प्राइवेट कंपनीज की। तो इस चीज़ के चलते जो हॉस्पिटल वाली जो कंपनियां हैं उनके जो शेयर्स है भाई वो तो आज के दिन डर ही गए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हॉस्पिटल जो सेक्टर है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेक्टर, सब कुछ लाल 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 निशानी देखने को मिल रहा है। मतलब हॉस्पिटल वाले सेक्टर आज खुद ही हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, ऐसा हम लोग को चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे बड़े बड़े कंपनी, अभी अपोलो हॉस्पिटल की बात करें 3 से 4% डाउन हो गए, ठीक है। देखिए सरकार कुछ ना कुछ मिडल वे जरूर निकालेगी, बट जब तक इस प्रकार की चीज़ें नहीं होगी तो तब तक तो मतलब बोलते ना, हाँ, जब आखिरी इसमें जब चीज़ें यहाँ पे आ ही जाती है तभी जाके वो फटाफट रन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अपोलो हॉस्पिटल डाउन देखने को मिल रहा है। मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम बात करें एकदम 7-7.5% डाउन है, और इसमें ज़्यादा गिरावट भी की है क्योंकि इनके रिटर्न्स भी उतने तगड़े बने हैं। अगर आप मैक्स हेल्थ केयर की बात करेंगे तो 5 साल में रिटर्न्स भी देखिए 600% की रिटर्न्स, तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एक मस्त वजह भी यहाँ पे मिल गई। तो 7-7.5% की गिरावट भी होते हुए देखने को मिली। सेम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो आप देख सकते हैं 5-5 साल में, तो इंडेक्स वाला स्टॉक है, 400-450% की रिटर्न्स है, ठीक है। लगातार हम लोगों ने देखा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब बढ़ता ही रहता है। और कैसा होता है कि इमरजेंसी में इंसान कभी भी हेल्थ के हिसाब से कभी बार्गेनिंग तो यहाँ पे होती नहीं है। कभी होता है कि हॉस्पिटल में जाके कोई बार्गेनिंग करते हो कि सर कितना 1 लाख लगेगा, 80,000 में कर दो करके, नहीं होता ना यूजुअली। अगर हम लोग क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा गया तो ये एक इनको बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है, और इमरजेंसी में इंसान तो फटाफट जो चाहे वो पे करने के लिए भी रेडी रहता है। देन ग्लोबल हेल्थ की बात करें, ये भी आप देख सकते हैं 4-4.25% डाउन है। मतलब ओवरऑल अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो आज उनकी खुद की बैंड बजती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। फोर्टिस की बात करें 3-3.5% डाउन। देन रेनबो चिल्ड्रन के मेडिकेयर की बात करें तो ये भी 5-5.5% डाउन। देन पेनी स्टॉक टाइप के कुछ हेल्थ सर्विसेज वाली कंपनी है वो भी यहाँ पे पिट जाते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है तो इस चीज़ के चलते इस सेक्टर के ऊपर अभी हम लोग को काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर इस सेक्टर के स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी नेक्स्ट सवाल आपका यही रहेगा कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। अभी आगे में तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कि 1 मंथ का तो टाइम यहाँ पे दिया जा चुका है। उसके बाद वापस सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ पहुंच जाएगी कि पूछा जाएगा भाई कि सरकार आपने क्या किया करके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टैंडर्ड रेट से रिलेटेड आपने कोई चीज़ें की है कि नहीं की है। अगर कर लिया तो देखना पड़ेगा कि उनके मतलब डिसीजन एग्जैक्टली क्या है करके, क्या हॉस्पिटल वाली जो कंपनियां हैं क्या उन चीज़ों को मानती है या फिर वो भी कोर्ट में यहाँ पे चली जाएंगी। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम लोग को इफ बट वाली देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो हॉस्पिटल वाली कंपनियाँ तो फोकस में रहेंगी ही रहेंगी। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ वाली जो कंपनी रहती है जो कि हेल्थ केयर मेडिक्लेम मतलब ये हॉस्पिटल से रिलेटेड जो काम रहते हैं वो भी हम लोग को कंपनियां फोकस में रहती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग को मिक्स रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कुछ हैप्पी है कुछ अनहैप्पी है, ठीक है। बट खास करके अगर देखा गया काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा सा हम लोग को इस फैसला तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ कि ये जो डायरेक्शंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस चीज़ के चलते थोड़े से ज़्यादा हैप्पी नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इंश्योरेंस वालों को भी क्या करना पड़ता है भाई, अपना प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट के ही रेट्स अगर बहुत बढ़ गए तो इंश्योरेंस वालों को भी अपना प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है, और जितना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस लेने वाले की संख्या भी हम लोग को काफ़ी हद तक घटते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना था कि इंश्योरेंस सेक्टर में इस चीज़ का एक लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, बट फिलहाल का जो अभी तक का जो सिनेरियो था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। हाँ, बेसिकली अगर देखा गया है तो ये एक एक्सटर्नल इशू, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जितने भी अभी हम लोगों ने इंश्योरेंस वाली या फिर हॉस्पिटल वाली कंपनियां देखी है किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ये चीज़ लागू होगी और दूसरे के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगी, तो ऐसी बात नहीं है, एक्सटर्नल इशू है। डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल सेक्टर के ऊपर होगा तो उस हिसाब से तो डरने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ इतना भी इम्पैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे इनके बिजनेस मॉडल की धज्जियाँ उड़ जाए करके, कि सेम रेट अगर स्टैंडर्ड लाकर अगर रख दिए तो फिर दिक्कत यहाँ पे हो सकती है करके। सो अभी ये वेट एंड वॉच देखने वाली सिचुएशन होगी कि सरकार इस मतलब जैसे कि आपको बोला कि मिडल वे क्या निकालते हैं, वो एक देखने वाली तो बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। और ये जो बड़े कंपनियाँ होती है वो समहाउ इन चीज़ों के साथ तो डील यहाँ पे कर ही लेती है, तो वो मतलब समहाउ अपने आप को मतलब कुछ ना कुछ इस चीज़ के चलते यहाँ पे बचा ही लेगी। छोटी कंपनी इस चीज़ के चलते कैसे डील करती है वो देखने वाली तो बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड
पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।